हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग की कुछ ऐसी बातें जो जो स्क्रिप्टिंग को लेकर हमारे माइंड में डाउट्स आते हैं। स्क्रिप्टिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग होती है। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रिप्टिंग हमें करनी ही क्यों है। देखिए, स्क्रिप्टिंग को हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह देखते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो रेडी होता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में स्क्रिप्टिंग होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम स्कूल में हॉलीडे लेते हैं या आपको कोई भी फाइल रिसीव करनी है, कोई भी आपको काम करना है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए हमें पहले एप्लीकेशन देनी होती है। तो ये सिमिलरली वैसे ही है, जैसे वहाँ डॉक्यूमेंट के बिना काम नहीं होता, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के बिना भी, राइटिंग स्क्रिप्टिंग के बिना हमारी जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड है वो थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं है कि हम थॉट से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या विजुअलाइजेशन टेक्निक काम नहीं करती या मेडिटेशन काम नहीं करती। सभी टेक्निक्स इक्वली काम करती हैं, सबके लिए इक्वली काम करती हैं, बट स्क्रिप्टिंग का रोल अलग होता है। स्क्रिप्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहले स्क्रिप्टिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले स्क्रिप्टिंग हमारे जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, हमारे जो ओल्ड बिलीफ होते हैं, नेगेटिव बिलीफ, उसको क्या करती है, एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। जैसे हमने बचपन में सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बिलीफ पैटर्न्स क्रिएट करके रखे होते हैं कि ऐसा सोसाइटी में ऐसा होता है, तो सबके साथ ऐसा ही होता है। जैसे हम एक कॉमन बिलीफ लेकर चलते हैं कि आजकल के टाइम में ऑनेस्ट लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है, या हम बिलीफ क्रिएट करके बैठे होते हैं कि मनी अर्न करना बहुत स्ट्रगल है, मनी को सेव करना बहुत मुश्किल है, पैसा आता है और चला जाता है। तो ये हमारे कॉमन बिलीफ पैटर्न्स माइंड में क्रिएट हुए होते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए स्क्रिप्टिंग एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। जैसे ही आप स्क्रिप्टिंग करने बैठते हो, अपने ओल्ड पैटर्न्स को एलिमिनेट करते जाते हो, क्योंकि आप नए पैटर्न क्रिएट करते हो स्क्रिप्टिंग की हेल्प से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि स्क्रिप्टिंग की हेल्प से हमारा जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो रीवायर होते हैं। उनकी जो पैटर्न क्रिएट हुए पड़े हैं, हमें अपने पैटर्न्स पता होते हैं, हम मनी के लिए कैसा सोचते हैं, कैसी मेंटालिटी हमारे अंदर हमें पता है, और हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं मनी से रिलेटेड। तो जैसे स्क्रिप्टिंग करने बैठेंगे तो पुराने पैटर्न्स इरेज होते जाएंगे, क्योंकि हमें स्क्रिप्टिंग में बताया जाता है कि आपको बहुत बड़ा सोचना है और बहुत बड़ा लिखना है। तो लिखते 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 इतना बड़ा लिखने लग जाते हैं, और इंट्यूशंस भी क्या हो जाती हैं, हमारी जो इंटेंशंस होती हैं वो भी प्योरीफाई होने लग जाती हैं मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन से। तो स्क्रिप्टिंग क्या करती है, हेल्प करती है हमारे ओल्ड पैटर्न्स को एलिमिनेट करने में। दूसरा बेसिक रीज़न होता है कि क्लैरिटी। स्क्रिप्टिंग से हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती है। अगर हम आज खुद ये देखें कि हमें 5 ईयर्स के प्लान स्क्रिप्ट करने हैं या 1 ईयर में हमें क्या गोल अचीव करना है, तो जैसे हम लिखने बैठते हैं तो पहले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखें क्या, कैसे लिखें। तो जैसे ही लिखते 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 हमारी हैबिट बनती है, तो हमें क्लियर होने लगता है कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, स्क्रिप्टिंग में कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, स्क्रिप्टिंग को प्रेजेंट टेंस में करना है। स्क्रिप्ट जैसा जैसा हम लिखना स्टार्ट करते हैं वही हमारी अफर्मेशंस बन जाती हैं धीरे धीरे। तो इसमें हमें क्लैरिटी मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जर्नी में यही नहीं क्लियर होता कि हमें मैनिफेस्ट क्या करना है, क्योंकि जर्नी में करते 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 एक न्यूट्रल स्टेट भी आती है, और उस टाइम ऐसा लगता है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें नेक्स्ट क्या मैनिफेस्ट करना है। इससे क्लैरिटी आएगी आपको स्क्रिप्टिंग से कि हमें नेक्स्ट मैनिफेस्ट क्या करना है और कैसे करना है। थर्ड ये है कंसिस्टेंसी। स्क्रिप्टिंग से हमें कंसिस्टेंसी मिलती है। अब देखिए, आप स्क्रिप्टिंग करने बैठते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स को स्क्रिप्ट करते हैं कि हमें ये और ये चाहिए। आप 1-2 पेज की स्क्रिप्टिंग करते हैं तो आपको ना, जैसे उसको करने में 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि हम सोच सोच कर लिखते हैं कि हमें क्या क्या अचीव करना है। एक लंबी सी स्क्रिप्टिंग करते हैं, अपनी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, आज से 5 साल बाद हमारी जो लाइफ है वो कैसी होगी। तो जब हम वो लिखते हैं उसमें 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, और उसमें हम जब लिखते हैं तो कंसिस्टेंटली एक थॉट, एक इंटेंशन यूनिवर्स में स्प्रेड होती है, और वो जो कंसिस्टेंट थॉट होता है, कंसिस्टेंट फीलिंग होती है, उसका हमें रिजल्ट मिलता है। स्क्रिप्टिंग इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। हमारा जो इंटेंशन है यहाँ वो ये है कि हमें यूनिवर्स में अपनी इंटेंशन को इम्प्लांट करना है, और वैसी इंटेंशन, वैसी फीलिंग हमें रिटर्न में मिलती है। एक तो ये है, और दूसरा कुछ लोग ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसा डर होता है हमें कि स्क्रिप्टिंग हमारी कोई रीड ना कर ले, हम नहीं लिख पाते कुछ चीज़ों को जो हम पर्सनल रखना चाहते हैं, तो उसको हम लिख के डिस्पोज कर सकते हैं, पानी में वो कर दो, डिस्पोज कर दो या बर्न कर दो। क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्टिंग क्या है,
स्क्रिप्टिंग जब आप लिख रहे हो क्लैरिटी के साथ में आपने लिख दिया, आपकी जो इंटेंशन है बेसिकली मेन क्या है, आपकी फीलिंग इज़ द सीक्रेट। उस टाइम ना बहुत डीप फीलिंग क्रिएट होती है। जैसे ही आप फील करके लिखते हो तो वो फीलिंग तो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर ली उसी टाइम, तो फिर उस पेपर का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता, उसको आप डिस्पोज कर सकते हो, उसको आप बर्न आउट कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा संभाल कर ही रखी जाती है, आपकी स्क्रिप्टिंग मिसप्लेस भी हो सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कितने लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया होता है कि हमने लिख कर छोड़ दिया था और हमें याद भी नहीं था, और इतने टाइम के बाद वो जब चीज़ डायरी हमारे पास आई तो हमने देखा कि हमने ऐसा भी लिखा हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर आपके साथ ही रहे, उसको आप कहीं भी डिस्प्लेस या फाड़ के फेंक भी सकते हैं। और तीसरा नंबर ये है, स्क्रिप्टिंग कब करनी चाहिए। दिन में किसी भी टाइम आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। स्क्रिप्टिंग का बस एक ही रूल है कि उस टाइम आपकी जो फीलिंग है वो बहुत प्योर होनी चाहिए, इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस टाइम आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होनी चाहिए, आप एक हैप्पी मूड में होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बहुत लो वाइब्रेशन में एक बहुत बड़ा गोल लिख रहे हैं, वो यूनिवर्स में उस टाइम आपके वर्ड्स नहीं जाते, आपकी जो वाइब्रेशन है वही जाती है। और उस वाइब्रेशन में की हुई जो थॉट होती है वो इंटेंसीफाई होके जाती है और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होके मटेरियलाइज होके हमारे पास आती है। तो बेसिकली यहाँ क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो फीलिंग है उस टाइम हमारे अंदर डेस्परेशन की, वांटिंग की एनर्जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हमें ये चाहिए, चेजिंग की एनर्जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस टाइम हमें न्यूट्रल, रिलैक्स, काम माइंड के साथ हैप्पी मूड में स्क्रिप्टिंग करनी है। बस कभी भी कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि फीलिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ना आपको वर्ड्स के थ्रू उस टाइम आपके वर्ड्स नहीं लेगा, उस टाइम आपकी जो इंटेंशन और फीलिंग होगी ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्क्रिप्टिंग तो बहुत अच्छी लिख रहे हैं बट जो इंटेंशन फीलिंग है उस टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा इम्प्योर है, या हम सैड हैं या हम लो वाइब्रेशन में हैं, तो वैसी ही फीलिंग वहाँ जाती है यूनिवर्स में। और उसी का यूनिवर्स हमें हमारी फीलिंग्स, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के बेस पर रिस्पॉन्स करता है। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो वाइब्रेशंस है, उसको वर्ड्स, पिक्चर्स बाद में समझ आता है, पहले उसको हमारी वाइब्रेशन समझ में आती है। उसके बाद ये है कि स्क्रिप्टिंग कितनी बार करनी चाहिए। सबके अलग अलग बिलीफ होते हैं कि स्क्रिप्टिंग डेली करनी चाहिए, कोई कहेगा 21 डेज करनी चाहिए, कोई कहेगा 555 टेक्निक है, कोई मतलब सबके अलग अलग बिलीफ पैटर्न्स होते हैं। स्क्रिप्टिंग का जो मेन है वो है फीलिंग। स्क्रिप्टिंग हमें फीलिंग के साथ करनी है। आप वन टाइम स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप 21 डेज़ के लिए स्क्रिप्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टिंग 21 डेज़ करने से ही मैनिफेस्ट होगी या एक टाइम करने से ही मैनिफेस्ट होगी। स्क्रिप्टिंग में जो आपकी फीलिंग है, जब हम 21 डेज़ के लिए स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि 21 डेज़ रेगुलर करना है, अगर नहीं किया तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो अगर किसी एक दिन किसी एमरजेंसी सिचुएशन में अगर हमारा एक दिन मिस भी होता है तो हम थॉट क्रिएट कर देते हैं कि मेरा मिस हो गया डे, तो क्या मेरा मैनिफेस्टेशन डिले होगा, अब मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा। तो ये जो एनर्जी है, ये डेस्परेशन की एनर्जी है, ये हमारी मैनिफेस्टेशन को स्लो करती है। एक्चुअली जो आपने डे मिस किया उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन डिले नहीं होता, आपने जो डेस्परेशन की एनर्जी क्रिएट की उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन डिले हो सकता है। सो बेसिकली ध्यान क्या रखना है इसमें, फीलिंग, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो उसके लिए एनर्जी है, मैंने अपनी जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड जो कहते हैं कि वन टाइम स्क्रिप्टिंग क्या होती है, हम उसमें इजीली डिटैच होते हैं। उस टाइम आपने फीलिंग्स जनरेट करके स्क्रिप्टिंग कर दी तो आप उससे डिटैच हो जाते हैं। कभी कभी हम स्क्रिप्टिंग करके भूल भी जाते हैं कि हमने कभी कुछ ऐसा लिखा भी था, और वो टाइम टू टाइम जब हमारे पास आता है, क्योंकि हमने इंटेंशन छोड़ा होता है, तो कोई भी थॉट यूनिवर्स में गया हुआ कोई भी थॉट बेकार नहीं जाता, उसका रिप्लाई हमें ज़रूर आता है। तो वन टाइम स्क्रिप्टिंग भी बहुत पावरफुली वर्क करती है। मैंने हमेशा आज तक वन टाइम स्क्रिप्टिंग की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो 21 डेज़ करते हैं या टेक्निक्स यूज़ करते हैं 555 वो काम नहीं करेगी, वो भी काम करेगी। उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है रेपिटेशन इज़ रिक्रिएशन। जैसे ही हम रेपिटेटिव कंसिस्टेंट थॉट्स यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं, कंसिस्टेंटली एक ही मैसेज आ रहा है तो यूनिवर्स उसको सीरियसली लेता है। हमने कंसिस्टेंटली एक ही थॉट बार 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 उसको दिया कंसिस्टेंट, तो यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सीरियस है, इसको ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी चाहिए, तो वो क्या करता है, उस सिचुएशन को हमारी लाइफ में भेजता है।
स्क्रिप्टिंग बेसिकली, इसमें एक और चीज़ जो मिसिंग मैंने बताना भूल गई, स्क्रिप्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो रैंडम होते हैं। कई बार ऐसा थॉट होता है कि आज हमें थॉट आया कि हमें एनजीओ ओपन करना है, फिर हमें थॉट आया कि हमें जॉब मैनिफेस्ट करनी है, फिर हमें थॉट आया कि मैं ये मैनिफेस्ट करूँ, फिर किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि उसने ये मैनिफेस्ट किया, मुझे भी ये मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन की लिस्ट है वो चेंज होती रहती है। तो यूनिवर्स के पास हमारे मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस पर्सन को एक्चुअल में चाहिए क्या। एक जो विश होती है उसके लिए भी हमारे थॉट्स चेंज होते रहते हैं। एक विश के लिए, फॉर एग्जांपल आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए भी आपके अंदर कभी क्लैरिटी होगी, कभी आपकी जो डिज़ायर है उसमें फ्लक्चुएशन आएगी कि हाँ। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है, स्क्रिप्ट कर दिया मतलब आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपने सिग्नल दे दिया यूनिवर्स को, यस मुझे यही चीज़ चाहिए। क्लियर सिग्नल जाता है स्क्रिप्टिंग से। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्रिप्टिंग आप उसी गोल के लिए बहुत शिद्दत से करना जिसका आपको यकीन हो कि ये जो मेरा डिसीज़न है आज के बाद चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अपने डिसीजंस बार बार चेंज करते हैं, आज आपने कुछ और सिग्नल भेजा, कल कुछ और सिग्नल भेजा, परसों फिर कुछ और सिग्नल भेजा, स्क्रिप्टिंग चेंज होती जा रही है बार बार। अभी आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी फिर दूसरी कुछ और मैनिफेस्ट करने लग गए। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास भी मिक्स्ड सिग्नल जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने गोल्स के लिए सीरियस नहीं है, ये पर्सन अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट नहीं है, शायद इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी इसका माइंड इतना फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिटैचमेंट से हमारी जो डेस्परेशन की एनर्जी है वो ख़त्म होगी। न्यूट्रलिटी से हम ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस के पीछे नहीं भागते कि हमें ये चाहिए ये भी चाहिए। एक टाइम पे सारी मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग टूल क्या है, वो हमारी लाइफ में क्लैरिटी को लेके आता है। और किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस आपको आपकी फीलिंग का ध्यान रखना है। उसको संभाल कर भी रख सकते हैं और डिस्पोज भी कर सकते हैं। किसी भी डायरी में कर सकते हैं, किसी भी पेन के साथ कर सकते हैं। बट जो कलर थेरेपी है वो हमें कहती है कि इस पेपर पर लिखना चाहिए, इस पेन से लिखना चाहिए। ये भी एक पैटर्न है। देखिए, मैनिफेस्टेशन की पावर है वो थॉट्स में है, आपकी विजुअलाइजेशन है वो आपकी सोल के पास है। कलर्स मैटर करते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पर कलर्स मैटर करते हैं, बट जो उससे भी पावरफुल चीज़ है वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स है, मैनिफेस्टेशन की पावर्स है। जितनी प्योरिटी, जितनी इंटेंशंस आपकी स्ट्रांग होंगी, आपके लिए चीज़ें वैसे ही काम करेंगी। अगर आपने आपके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि रेड पेन से मैनिफेस्टेशन होता है, रेड पेन से ही होगा। अगर आपने ये विचारधारा बना ली कि किसी भी पेन से लिखूं मेरी तो मैनिफेस्टेशन हो जाती है, क्योंकि मेरी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है, मेरी मेडिटेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आपके लिए वैसे ही काम करेगी। आपके लिए कोई भी चीज़ वैसे ही काम करती है जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर चुका है। किसी और के लिए रेड पेन से काम कर रहा है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए रेड पेन ही कंपलसरी है। जो चीज़ आपके माइंड ने एक्सेप्ट की होती है, जो चीज़ आपके माइंड ने फेथ के साथ रिसीव की होती है, जिसके ऊपर वो ठान लेता है, फेथ कर लेता है, वो चीज़ वो करके रहता है। चाहे फिर वो ब्लू पेन हो, ब्लैक पेन हो, रेड पेन हो, डजेंट मैटर। स्क्रिप्टिंग में कलर्स के ऊपर जब हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं तो डाउट करते हैं कि मैंने रेड पेन से नहीं लिखा, शायद मेरी इसीलिए नहीं हुई। अच्छा, मैंने 555 टेक्निक यूज़ नहीं की, इसीलिए मेरी यूज़ नहीं। देखिए, यूनिवर्स में कोई लिमिटेशंस नहीं है। यूनिवर्स को नहीं पता कि इस पर्सन ने इस स्क्रिप्टिंग को कितनी बार लिखा है, उसने आपकी इंटेंशन और वाइब्रेशन को देखना है। आपने अगर उस फीलिंग को 555 टाइम फील भी कर लिया तो भी वो मैनिफेस्ट होगी। स्क्रिप्टिंग आपको क्लैरिटी देती है, स्क्रिप्टिंग आपकी इंटेंशंस को क्लियर करती है, कंसिस्टेंट करती है। स्क्रिप्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको इतने टाइम्स लिखने पर ही आपकी विश कंप्लीट होगी, या इस पेन से लिखने से ही होगी, या इस डायरी में लिखने से ही होगी। ये लिमिटेशंस हमारे माइंड की हैं। यूनिवर्स में कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर यूनिवर्स हमें यूनिवर्स सब कुछ अनलिमिटेड देता है, अनलिमिटेड, और हम खुद को लिमिट में रखते हैं तो लिमिटेड चीज़ें ही मैनिफेस्ट कर पाते हैं। लिमिटेशंस में रहकर हम खुद पर ही डाउट करते हैं, खुद को सेल्फ डाउट करते हैं। कुछ लोग यहाँ तक डाउट करते हैं कि
मैंने स्क्रिप्टिंग करते करते कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, मेरे वर्ड्स सही तो हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड्स हैं प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, उसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, उसकी वांटिंग की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, उसमें नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, उसमें फेथ के वर्ड्स होने चाहिए। उसमें आपको ये भी लिखना है आई बिलीव। लास्ट में स्क्रिप्टिंग करते टाइम, कोई भी स्क्रिप्टिंग, चाहे किसी भी टाइप की स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग की टाइप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमें लास्ट में ये लिखना है आई बिलीव आई हैव डन एवरीथिंग, आई बिलीव दैट यू विल डू बेस्ट इन माई फेवर एंड यू आर डूइंग इन माई फेवर, आई बिलीव दैट आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड, आई बिलीव इन यू। यूनिवर्स को हमें अपना जो फेथ है अंदर का वो एक्सप्रेस करना है। जैसे ही हम अपना फेथ एक्सप्रेस करते हैं, यूनिवर्स हमारे लिए उसी टाइम काम करने शुरू कर देता है। आपके जो फेथ वाले थॉट्स होते हैं पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हलचल करते हैं। तो स्क्रिप्टिंग करनी है, करनी भी इम्पॉर्टेंट भी है। उसको डर से नहीं देखना है कि अगर मैंने नहीं की, एक दिन छूट गई तो मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, स्क्रिप्टिंग हम खुद के लिए भी कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कर सकते हैं। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए स्क्रिप्टिंग की है, अपनी मदर के लिए की है, अपने ब्रदर के लिए की है, खुद के लिए की है, अपने मनी की अबंडेंस के लिए की है। बहुत सारी चीज़ों के लिए स्क्रिप्टिंग होती है और बहुत तरह की होती है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि और कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग मैंने आज तक यूज़ की है। आप स्क्रिप्टिंग के लिए बस इतना माइंडसेट बना लीजिए कि स्क्रिप्टिंग में आपकी जो फीलिंग है, आपकी इंटेंशन है, वो इंटेंसीफाई होनी चाहिए। उस टाइम जब आप लिख रहे हो ना, उस टाइम आपकी फीलिंग क्या है, उस टाइम वो फीलिंग यूनिवर्स में आपकी रिकॉर्ड हो जाती है और उसका जो वो है, उसका जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपकी मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में मिलता है। सो लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो स्क्रिप्टिंग की टाइप्स की और कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग होती है, क्योंकि मैं अक्सर स्क्रिप्टिंग करती रहती हूँ। मैं राइटिंग पर्सन हूँ, कुछ लोग राइटिंग पर्सन्स नहीं होते हैं, वन टाइम करके छोड़ देते हैं और उनको अपनी स्क्रिप्टिंग पर बहुत फेथ होता है। तो हमें भी अपनी स्क्रिप्टिंग पर बहुत फेथ रखना है, खुद के लिए यही अफर्मेशन करना है कि मेरी स्क्रिप्टिंग बहुत पावरफुल है। मैंने जो एक बार लिख दिया वो पूरा होकर ही रहेगा, मैंने जो एक बार लिख दिया वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, क्योंकि यूनिवर्स मेरे फेवर में काम करता है। इतना फेथ हमें खुद के लिए भी डेवलप करना है और यूनिवर्स के लिए भी डेवलप करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि स्क्रिप्टिंग कौन कौन सी टाइप्स की होती है। एक मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी आई रिमेंबर वाली टेक्निक, वो बहुत पावरफुली काम करती है और मैंने उसके लिए 3-4 चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी कि कौन सी स्क्रिप्टिंग किस सिचुएशन में कौन सी स्क्रिप्टिंग काम आती है। थैंक यू।